नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का हमारे केम आईक्यू यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको 12th मैथ के चैप्टर नंबर 7 के बारे में यानी इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। और उस जो इंटीग्रेशन हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर आपके 11 पॉइंट यानी 11 पॉइंट है, आपके 7.11 तक ये प्रश्नावली है हमारी, जिसके अंदर हमारी 7.8 और ऐसे कुछ प्रश्नावली हट चुके हैं। इस बार वाले सिलेबस में क्या है कि इस बार जो पहले वाला सिलेबस था उसमें से कुछ जो सिलेबस हमारा कम कर दिया गया है, उसको मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। बाकी जो आपकी जो सिलेबस के अंदर है ना वो प्रश्नावली मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसके अंदर में से एक जो विविध प्रश्नावली है वो थोड़ी बहुत कुछ हार्ड पड़ती है, बाकी तो सब इजी है। सूत्र पर बेसिस मतलब फॉर्मूले पे बेसिस है सारे, यानी कि जब हम फॉर्मूले अगर हमें याद होंगे ना पूरे टोटल, तो हम इस प्रश्नावली को आराम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके फॉर्मूलों के बारे में चर्चा करूंगा। जैसे आपके जो 7.1 और 7.2 प्रश्नावली है, यानी कि 7.1 और 7.2 ये जो प्रश्नावली है ना, इनके अंदर जो भी फॉर्मूलाज आएंगे वो इन्हीं से रिलेटेड आएंगे। इन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके सारे आएंगे, जिसमें से आपको जो है कि ये देखिए 7.1 आप अपनी प्रश्नावली, ये 7.1 है हमारी प्रश्नावली की। ये 5 क्वेश्चन है शुरुआत के, और ये क्वेश्चन बता दूंगा आज मैं आपको। और इस वीडियो में आपको एक ये वाले क्वेश्चन बता दूंगा 7.1 के। ये 20 तक क्वेश्चन है हमारे, जो कि मैं आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा। आपका कोई भी डाउट हो फिर भी तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। अब इसके बाद में देखिए इसके सूत्रों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा सूत्र होता है कि x की पावर n का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है, x की पावर n इज इक्वल टू हमारा होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। यानी कि ये किसके लिए कि यहाँ पे x है, यहाँ पे कोई फंक्शन है, ठीक है। इसकी पावर n यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट है, जैसे कि n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, यानी कि 0 1 2 3 अनंत से लेकर अनंत तक होगा ये। यानी कि यहाँ पे x की पावर 2 आ सकती है, x की पावर 3 आ सकती है, x की पावर 4 आ सकती है। अगर यहाँ पे x की पावर 4 हो तो क्या आ जाएगा, x की पावर 4+1 अपॉन में 4+1। और ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो मैं आगे जब आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा ना, उसके अंदर आपके हर एक में क्वेश्चन दे रखा है, तब आपको एकदम एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट का अगर हम किसी अक्ष के सापेक्ष से किसी के सापेक्ष अगर हम अवकलन समाकलन करते हैं तो उसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पे इसका जो जिसके सापेक्ष अगर हम समाकलन कर रहे हैं वो इसके गुणा में आ जाएगा। यानी कि किसके सापेक्ष कर रहे हैं, dx के सापेक्ष कर रहे हैं। और कांस्टेंट क्या है, 1 है। अगर 1 को हम गुणा अक्ष से यानी जिसके सापेक्ष अक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं तो अक्ष से जो गुणा करेंगे वो आ जाएगा हमारा जो इसका वो समाकलन है वो आ जाएगा। और जो प्लस सेम कांस्टेंट ले रहे हैं वो हमें हर एक क्वेश्चन के अंदर लेना है। जिस क्वेश्चन के अंदर हमारी लिमिट न दे रखी उस क्वेश्चन के अंदर में ये जो प्लस सी कांस्टेंट है वो हमें कंपलसरी ही लेना ही है। और जैसे कि यहाँ पे आ जाएगी, मैंने लिमिट लिख दी कि 0 से 1, यहाँ पे कोई लिमिट है, ठीक है। मान लिया कि हमने 0 से 1 इसकी लिमिट है, तब यहाँ पे जो सी कांस्टेंट है ये कांस्टेंट ये नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। अब इस प्रकार से है ये जो हमारे 3 सूत्र आपने समझ में आ गए। और फिर उसके बाद में देखिए ये वाला क्वेश्चन है, मतलब ये वाला जो समाकलन इंटीग्रेशन है हमारा, कि जो हमें दो फलन दे रखे हुए यानी कि प्लस या माइनस किसी के अंदर दे सकता है कि fx प्लस gx ये दे सकता है, या फिर आपको fx माइनस gx दे सकता है। तो अगर इस प्रकार से आपको कोई भी फलन आपके क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इनको अलग अलग लिख लेना है। इस प्रकार से आप अलग अलग लिख सकते हैं इसको, कि जैसे पहले fx का कर दिया उसके बाद में gx का कर दिया, जिससे आपको क्या है क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा सोल्व मतलब ईजी हो जाता है। इसके बाद में देखिए अगर हम e की पावर x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं वो क्या हो जाता है, e की पावर x प्लस c, यानी कि e की पावर x का e की पावर x ही होता है। उसके बाद में देखिए e की पावर ax का, अब e की पावर x क्या हो जाएगा 1 अपॉन में a e की पावर ax। a यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे b भी आ सकता है, c भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई कांस्टेंट आए तो आपको ध्यान में रखना है कि कांस्टेंट का पहले तो भाग दे देना है और उसके बाद में जो कांस्टेंट है e की पावर x का वैसा ही लिख देना है। इसके बाद में अगर हम बात करें, ये बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको, एक बार ये समझ लीजिए। तो देखिए साइन एक्स का जो समाकलन होता है, इंटीग्रेशन होता है, वो क्या होता है माइनस के कोस एक्स। आप इसे दूसरी प्रकार से समझ सकते हैं, यानी कि जो हमने जो 5वीं और 6ठे चैप्टर के अंदर हमारे वो है क्या बोलते हैं उसको डेरिवेटिव, यानी कि जो अवकलन है हमारे, उस अवकलन के अंदर देखिए अवकलन का उल्टा ही हम किसे बोलते हैं, समाकलन को बोलते हैं। यानी इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में देखो हम अवकलन को बोलते हैं डेरिवेटिव, और उसी प्रकार से समाकलन को बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, मतलब कि डेरिवेटिव का उल्टा। यानी कि जब हम साइन एक्स का जो हम अवकलन करते हैं तो क्या आता है, प्लस के कोस एक्स आता है। और वैसे अगर हम कोस एक्स का अगर हम अवकलन करते हैं तो क्या आता है, माइनस के साइन एक्स आता है, और माइनस मैंने इधर लगा रखा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका उल्टा हो जाएगा, यानी अगर हम साइन एक्स का करेंगे तो क्या जाएगा माइनस के कोस एक्स, और कोस एक्स का करेंगे तो प्लस के साइन एक्स आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन वही पे बात करें समाकलन की तो क्या होता है कि जो सेक स्क्वायर एक्स का अगर हम क्या करते हैं समाकलन करते हैं तो उसका क्या आ जाएगा टेन एक्स प्लस सी आ जाएगा।
और इसी प्रकार से देखिए sec x प्लस टेन एक्स का क्या हो जाएगा sec x प्लस सी, और इसी प्रकार से देखिए cosec स्क्वायर x dx का क्या हो जाएगा माइनस के cot x आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए cosec x cot x का क्या आ जाएगा माइनस के cosec x। ये फॉर्मूले, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, इनको आपको ऐसे के जी याद ही रखना है, इनके कोई भी ट्रिक या कोई भी सूत्र नहीं है इनका। अब इसके बाद में देखिए 1/x, यानी कि हमने जो अवकलन है उसके अंदर हमने पढ़ा था ये साफ साफ कि जो log x होता है, हमने उस log x का जो हमारा अवकलन होता है वो क्या होता है 1/x। अगर वहीं पे बात करें एंटी डेरिवेटिव यानी कि समाकलन की, तो यहाँ पे 1/x का क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो बता देना, और बाकी मैं आपको अगले क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, तब आपको ये फॉर्मूले अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है हमें, sin 2x ये दे रखा है ना, तो इसको हम लिख देते हैं आई की फॉर्म में, यानी कि इंटीग्रेशन का ये साइन होता है आई बराबर sin 2x dx। ये हमारा एक क्वेश्चन है कि हमें sin 2x का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो कैसे करेंगे, ये देखिए आई इज इक्वल टू sin 2x का देखो ये वाला फॉर्मूला रहा, ये मैंने आपको शायद बताया नहीं। ये देखो इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे x के पहले हमें कोई कांस्टेंट आ जाए, यानी कोई भी, जैसे कि sin की 2x है, sin 3x, sin 4x है, sin bx, sin cx, sin 8x, कुछ भी आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, इसको देखो कि जो sin ax है, sin ax प्लस sin ax dx है, तो उसको क्या करेंगे, जो भी कोई कांस्टेंट आए ना समाकलन के अंदर उसको हम भाग दे देते हैं। वैसे जैसे अवकलन होता है, अवकलन के अंदर कोई भी कांस्टेंट आता है तो हम उसको गुणा में लिखते हैं, और इसके जो समाकलन है उसके अंदर क्या करेंगे, हम भाग में दे देंगे। जो भी कांस्टेंट आएगा ना हमारे पास, उसको हम भाग में दे देंगे। अगर हमारे पास जैसे ये आ जाता है कि ये a sin x dx, अगर ये वाला अगर हमारे पास समाकलन आता है तो हम क्या करते हैं, इस वाले समाकलन के अंदर a है ना, इसको हम बाहर ले लेते हैं इस प्रकार से, यानी a को हम बाहर लिख लेते हैं, और बाकी जो बचा है हमारे पास यानी sin x dx है, उसके अंदर हम एक को बाहर ले लेते हैं, और उसके अंदर कोई कांस्टेंट का भाग नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर इसके x के गुणा में आ जाए तब हमें क्या करना पड़ता है कि हमें इसमें जो हमें कांस्टेंट दे देगा उसका हमें भाग देना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखो cos x में होता है, उसी प्रकार से sec स्क्वायर ax में होता है, और कुछ भी हमारे जो कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में आता है ना, तो उसको हम भाग में ही लिखते हैं। आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन हमारे समझ में आ जाएगा सूत्र से कि sin 2x यानी कि sin ax का सूत्र क्या होता है, ये देखो sin ax dx बराबर क्या होता है, माइनस का 1/a cos ax होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, सबसे पहले देखो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos x होता है, तो क्या लिखेंगे माइनस के cos ax, सॉरी यहाँ पे 2x है, cos 2x, ये तो हो गया हमारा sin x का। ये जो sin 2x का है वो हमारा cos 2x हो गया, यानी कि ये जो 2x है ये पूरा का पूरा ये हमारा क्या है, एक वो है x है, मतलब कि कोई भी फंक्शन है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या करेंगे हम, देखो ये 2x है तो यहाँ पे x हो गया, तो यानी कि sin x का तो सीधा सीधा हो गया माइनस के cos 2x। लेकिन अब बात करें यहाँ पे कांस्टेंट एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस कांस्टेंट एक्स्ट्रा क्या करेंगे हम, इसका भाग दे देंगे इसके अंदर, यानी कि ये क्या जाएगा 1/2 और आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन इसका cos sin 2x का। इसी प्रकार से क्या करेंगे हम cos 3x का भी कर देंगे, ये आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं e की पावर 2x की। तो e की पावर 2x को कैसे करेंगे हम, देखो e की पावर 2x का हम समाकलन कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसमें थोड़ा e की पावर 2x का हम कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए आपको इसे फॉर्म में लिखना है, पहले i बराबर e की पावर 2x dx। अगर आपका क्वेश्चन ऐसे मतलब आपके एग्जाम के अंदर कुछ भी है ना कि इसे sin 2x का समाकलन करो, तो आपको इसको डायरेक्ट नहीं करना है, पहले आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है कि i इज इक्वल टू जो इसका आपको समाकलन करना है उसको लिखना है, और जिसके सापेक्ष करना है उसको भी आपको लिख लेना है। उसके बाद में समाकलन का साइन लगाना है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम समाकलन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं उसके अंदर जो प्लस का सी लगाते हैं ना, वो आप मत भूल जाना, उसके हम आपको नंबर कर सकते हैं। आपको अगर यहाँ पे लिमिट नहीं दे रखी हो ना, तो आपको कन्फर्म है कि उसमें हमको आपको कॉन्स्टेंट सी है ना वो ऐड करना ही है। इसके बाद में देखिए हम इसका करेंगे, कैसे करेंगे, तो i इज इक्वल टू e की पावर x। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, डायरेक्ट होता है, तो e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें एक दो कांस्टेंट दे रखा है एक, तो हम कांस्टेंट का क्या देंगे, इसमें भाग दे देंगे, और ये आ गया क्या, ये आ गया हमारा समाकलन। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसके बाद में देखिए ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब देते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है हमें i इज इक्वल टू ax प्लस b की होल स्क्वायर dx।
ये हमें क्वेश्चन दे रखा है ये वाला एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको देखिए घबराना नहीं है। देखो इसमें क्या करना है कि यहाँ पे दे रखा है x की पावर n वाला सूत्र लगाना है, इसमें x की पावर n वाला सूत्र अप्लाई करना है। ये देखिए यहाँ पे ये रहा फॉर्मूला हमारा कि x की पावर n बराबर क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ये होता है फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसमें अंदर, देख लो कि ये x की पावर n क्या है, या x क्या है इसमें, x बराबर है यहाँ पे ax प्लस b है, और इसके x की पावर n का मान कितना है यहाँ पे 2 है, तो इसको अप्लाई कर देखो i इज इक्वल टू ax प्लस b की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, ये हमारे आ जाएगा x की पावर n का सूत्र, यानी x की पावर n बराबर क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, प्लस में आ जाएगा c, और i इज इक्वल टू क्या, और इसमें पूरा हमारा हुआ नहीं है अभी क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्या है कि इसमें x की गुणा में क्या आ रहा है, एक क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को अगर हम बाहर निकालेंगे तो इसके अपॉन में आ जाएगा, b के अपॉन में a आ जाएगा, तो इसको बाहर तो नहीं निकाल सकते हम, तो अगर बाहर नहीं निकाल सकते तो इसको x के x यानी ax प्लस b। सबसे पहले हमारे जो अवकलन के अंदर हम क्या करते थे कि सबसे पहले एक स्क्वायर का हमने अवकलन किया, उसके बाद में अंदर वाले का अवकलन किया, वैसा का वैसा ही सेम टू सेम इसके अंदर है, यानी कि सबसे पहले हमने ax प्लस b के स्क्वायर का कर लिया, ठीक है, स्क्वायर का हमने समाकलन कर लिया, क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में अब इसके अंदर में क्या है, इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो ax प्लस b का समाकलन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में a आ जाएगा इसका, और ये आ गया हमारा इसका समाकलन। अब इसको मैं इधर लिख देता हूँ i इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, तो इसको सोल्व कर लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 3a, यानी ये 2 प्लस ए कितने हो जाएंगे 3, और 3 को ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 1 अपॉन में 3 आ गया, और इसके में क्या आ जाएगा ax प्लस b का होल क्यूब प्लस के c, ये हो गया हमारा चौथे प्रश्न का आंसर आ गया। इसी प्रकार से आपको देखो साइन टॉक्स वाला मैं बता देता हूँ आपको इसमें, ठीक है। अब देखो कौन सा क्वेश्चन कर देंगे, पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, देखिए पांचवा क्वेश्चन दे रखा है हमें कि i इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है कि साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x, ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो हमने जो हमने एक सूत्र बताया था मैंने आपको एक, कि जब हम फंक्शन क्या आ जाए कि fx प्लस gx या फिर fx माइनस gx आते हैं तो हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस फॉर्मेट को हम अप्लाई करेंगे, देखिए किस प्रकार से कि इनको सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे। ये dx में है हमारा, ये कौन सा फलन है, ये है हमारा fx फलन, और ये है हमारा gx फलन, ठीक है। ये दो फलन मान लिए हमने, इसकी जगह आप कुछ भी मान सकते हो, x मान सकते हो, bx मान सकते हो, कुछ भी फलन आप मान सकते हो। अब इसके बाद में देखिए i इज इक्वल टू हमारा आगे क्या जाएगा, साइन 2x को हमने अलग लिख दिया, यानी कि आ गया साइन 2x dx माइनस आ गया बीच में, और आगे के 4 e की पावर 3x dx, ये लिख दिया। इतने का आपको समझ में आ गया कि इसमें कुछ नहीं किया हमने, बस ये वाला फॉर्मूला है ना, ये अप्लाई किया हमने, ये वाला है ना, ये देख लो, ये वाला हमने अप्लाई किया, बाकी हमने कुछ भी नहीं किया इसके अलावा। अब देखिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या जाएगा, i बराबर, अब साइन 2x का देखो, साइन 2x का ऐसा कैसा ही हमने जैसे इस प्रकार से किया था, उसका आंसर कितना आया था कि 1 अपॉन में 2 और को माइनस के 1 अपॉन में 2 cos 2x आ जाता है, इसका तो वैसा का वैसा इसका जाएगा, यानी कि 1 अपॉन में 2 cos 2x माइनस की, ये तो इसका जाएगा माइनस के। अब इसमें 4 कांस्टेंट है, ये इसकी गुणा में नहीं है, इसको हम बाहर ले सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं, तो इसको हमने बाहर लिख लिया कि 4, इसको बाहर लिख लिया। और e की पावर 3x का हम समाकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, लेकिन अगर हम इसके कांस्टेंट इसके गुणा में है तो क्या जाएगा, इसका क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, तो ये 4/3 e की पावर 3x आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। और इसमें एक सी में कांस्टेंट और ऐड करना है, और ये आ गया हमारे पांचवें क्वेश्चन का समाकलन आ गया। इतने तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बारे में देखिए आगे वाला देखते हैं, 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आपको बता देना मेरे को, कि आपको ये क्वेश्चन में आपको अलग से वीडियो आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए 6th क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, 4 e की पावर 3x। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं, i बराबर 4 e की पावर 3x प्लस 1, ये यहाँ पे थोड़ा i बराबर दे रखा है प्लस 1 dx, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। हम इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, देखिए 4 e की पावर 3x, ये वाला क्वेश्चन हमने अभी सोल्व किया था, ठीक है। और एक का समाकलन कैसे करेंगे, एक का समाकलन होता है हमारा, ये देखिए ये वाले इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, देखो
ए का अगर हम क्या करते हैं समाकलन करते हैं तो क्या आता है, जिसके सापेक्ष करते हैं उसके गुणा में आ जाता है, तो यानी कि x प्लस सी आ जाएगा इसका, ठीक है। और देखिए ये हमने क्वेश्चन सोल्व किया था 4 e की पावर x का, कहाँ पे गया, हाँ देखो ये रहा 4 e की पावर 3x का, हमने ऐसा कैसा सेम टू सेम ये आ जाएगा। तो ये आप कर लेना, अगर फिर भी आपको डाउट हो तो मुझे आप बता देना, ठीक है। 4 आपको समझ में आ गया, फिर भी हमको एक बार बता देता हूँ निकाल के। 4 फिर e की पावर 3x का क्या हो जाएगा, e की पावर 3x, और 3x के हम गुणा में है तो इसके भाग लग जाएगा। उसके बाद में प्लस आएगा, प्लस में एक का समाकलन क्या होता है, एक का समाकलन क्या होता है, x होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x प्लस सी, ये आ गया हमारा 6th क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार से हम क्या करेंगे 7th क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो 7th क्वेश्चन देख लो, क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर कोष्टक 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर दे रखा है, ये देखो आई इज इक्व टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक दे रखा है, समाकलन दे रखा है, ये दे रखा है क्या एक्स स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें हमारा पहला काम है कि इसको गुणा कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। और फिर दूसरी बात हम इसको अब एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे पद से गुणा करेंगे। तो दूसरे पद से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ 1 बच जाएगा। तो ये आ गया हमारा अगले वाले का आंसर, ठीक है। अब इसका समाकलन करेंगे, कितना आसान, देखिए इसमें क्या लगेगा, इसको पहले अलग अलग लिख देते हैं। तो अलग अलग लिखेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 डॉट डी एक्स, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या करेंगे, अब देखो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर एन वाला फॉर्मेट और एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा कि एक्स क्यूब बट्टा 3, यानी कैसे आया कि एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1। इस प्रकार से ये वाला फॉर्मूला आ गया हमारा, माइनस क्या करेंगे इसके बाद में 1 डॉट डी एक्स, यानी एक अगर हम एक का अवकलन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा एक्स प्लस सी, ये एक्स आ जाएगा इसका, ठीक है। आ गया समझ में। अब ये देखो ये हमारा कौन सा हो गया, 7th क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है, आप कर लेना। इसमें कोई डाउट है तो मेरे को बता देना कैसे होगा। ये देखो ये वाला मैं आपको बता दूँ ये कैसे होगा। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले एक कांस्टेंट है, इसमें देखो ए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इनको अलग अलग लिखना। पहले ए एक्स स्क्वायर हमने अलग लिख लिया और फिर बी एक्स अलग लिख लिया और प्लस सी अलग लिख दिया हमने, ठीक है। ये वाले हो गए, इसमें सबके डी एक्स लग जाएंगे, यहाँ पे भी डी एक्स। अब इसको कैसे करेंगे, अब देखो सबसे पहले देखो ए एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक को हम बाहर लिख लेंगे और एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा एक्स क्यूब बट्टा 3, एक्स स्क्वायर का तो ये आ जाएगा। उसके बाद में देखो बी को हम बाहर लिख लेंगे और एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टा 2, क्योंकि एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 के हिसाब से यहाँ पे एक्स स्क्वायर बट्टा 2 आ जाएगा। फिर दूसरा हम सी का करेंगे तो सी को तो हम बाहर लिख लेंगे, ये देखिए सी को हमने बाहर लिख लिया, अंदर क्या बचा 1 डॉट डी एक्स, एक डॉट डी एक्स ही बचाना है। अब इस 1 डॉट डी एक्स का क्या होता है हमारा एक्स होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे सी एक्स आ जाएगा और प्लस में सी आ जाएगा, ये हमारा आ गया इसका अवकलन हो गया, ठीक है, समाकलन हो गया, सॉरी। अगर 8 का क्या हो गया हमारा समाकलन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। इसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x, ये भी एकदम सिंपल है। इन दोनों को पहले अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग लिख के क्या करेंगे 2x स्क्वायर का पहले समाकलन करेंगे तो क्या आएगा कि यहाँ पे 4x2, फिर x स्क्वायर करेंगे तो x क्यूब बट्टा 3 और प्लस में e की पावर x का करेंगे तो क्या आएगा e की पावर x ही आ जाएगा और प्लस में c आ जाएगा। ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन का समाकलन हो गया। उसके बाद में देखिए 10th क्वेश्चन, ये थोड़ा हार्ड है, मैं आपको ये बता देता हूँ आपको। अब हम देखते हैं 10th वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, आई बराबर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में रूट एक्स का हमें होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर में रूट एक्स यानी कि इसका स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब इसका स्क्वायर हम खोल लेते हैं। जैसे कि हमें सर्व समीकरण हमने पढ़ी है पहले कि जो हमारा a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये वाले जो सर्व समीकरण है हमारे पास, इस सर्व समीकरण को हम इस हमारा सूत्र है, सॉरी ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, देखिए आई इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन में रूट एक्स, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा
का होल स्क्वायर, और फिर इधर आएगा माइनस, इधर आएगा 2 गुणा में यहाँ पे a और b, यानी कि सबसे पहले क्या किया हमने a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस के 2ab, यानी कि सबसे पहले तो रूट एक्स को गुणा करेंगे, उसके गुणा में क्या लिखेंगे 1 में रूट एक्स। अब देखो रूट एक्स है तो रूट एक्स कट गया, और उसके बाद में जो बचा है हम लिख देते हैं उसको, और ये इसके गुणा में क्या आएगा dx आएगा। फिर क्या आएगा i इज इक्वल टू रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एक्स आ जाएगा प्लस में, और इसका क्या आ जाएगा 1 में एक्स। ठीक है, अगर रूट मतलब कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो रूट का साइन है वो हट जाएगा, तो क्या आएगा 1 में एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इसका हमें क्या करना है, हमें dx समाकलन करना है। ठीक है, अब इसका आगे करते हैं, देखो आई बराबर, अब इन सबको अलग अलग लिख लेते हैं, यानी कि जो प्लस माइनस है इसकी साइन लगा के जो हम फलन है इसको अलग अलग लिख देते हैं। यानी कि सबसे पहले कौन सा आ जाएगा एक्स dx माइनस प्लस 1 में एक्स dx माइनस 2 dx, ये हमारे जो है हमने तीनों को अलग अलग लिख लिया है। अब अलग अलग लिख के हम इनका समाकलन करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखिए i इज इक्वल टू हमारा एक्स का अगर हम समाकलन करें तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस, अब यहाँ पे आपको थोड़ा डाउट आएगा कि 1 में एक्स का क्या होगा, तो इसका देखो ये फॉर्मूला है, ये मैंने आपको लिखाया था कि 1 में एक्स dx का क्या होता है log x होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये हमारा फॉर्मूला है एक, और देखिए इसको अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा log x हो जाएगा इसका माइनस, और 2 का करेंगे तो 2 को हम बाहर लिख लेंगे, 2 को बाहर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा कि 1 डॉट dx बचेगा हमारा, और 1 डॉट dx है उसको हम 2 बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 डॉट dx, और 1 डॉट dx का क्या होता है हमारा x हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा x प्लस c। ये हो गया हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया, यानी कि हमने 10th क्वेश्चन भी निकाल लिया। अब इसके बाद में देखिए हम 11वां क्वेश्चन निकालते हैं, यानी कि हमने जो 10 तक क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए थे, यहाँ तक ये क्वेश्चन। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे किसके क्वेश्चन पे, 11 क्वेश्चन पे, यानी कि 11वें क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। तो 11वां क्वेश्चन क्या है हमारा, i इज इक्वल टू कितना है, ये एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस के 4 में एक्स स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। तो क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 5x स्क्वायर प्लस ये है हमारा एक्स क्यूब प्लस के 5x स्क्वायर माइनस के 4 में एक्स स्क्वायर, और ये इसके गुणा में क्या है dx है। ये वाला हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि ये जो हमारे ये दे रखा है ना ये वाला, यानी कि इसको हमें सरल भिन्न में मतलब हमें सरल भिन्न में इसको बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे, एक्स स्क्वायर के इन तीनों पदों में क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो क्या करेंगे, देखिए एक सेकेंड, सरल भिन्नों में बदलेंगे तो देखो i इज इक्वल टू हमारा क्या जाएगा, एक्स क्यूब के अंदर अगर हम एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो कितना आएगा, एक्स आएगा, कितना आएगा एक्स आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा एक्स आ गया, फिर प्लस फिर 5x स्क्वायर के अंदर हम एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा, यानी कि 5 आ गया यहाँ पे। और माइनस के 4 के अंदर हम किसका भाग देंगे, एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो कितना आएगा माइनस के 4 एक्स की पावर माइनस को 2, यानी कि जब हम ये ऐसे मान लो कि आप 1 में एक्स स्क्वायर है कोई, ठीक है, अगर हम एक्स स्क्वायर को अगर ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा एक्स की पावर माइनस के 2 में आ जाएगा, यानी पावर जो होगी वो कितने में आ जाएगी, माइनस के अंदर आ जाएगी। समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद में क्या करेंगे माइनस के 4 एक्स की पावर माइनस के 2, और यहाँ पे क्या आ गया dx आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, हम अलग अलग लिख देंगे, अलग अलग लिखो देखो इनको। तो क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा x dx प्लस के 5 dx माइनस 4, और यहाँ पे बाहर निकाल लिया मैंने इसको, देखो ये 4 है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, इसको मैंने बाहर लिख दिया। और इसी प्रकार से जो यहाँ पे 5 है इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे बाहर लिख दूंगा, 5 यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखो हमने जैसे 5 था ये कांस्टेंट था, इसको हमने बाहर लिख दिया, बाहर निकाल दिया समाकलन के साइन से। इसी प्रकार से इसको निकाल दिया और यहाँ पे क्या जाएगा एक्स की पावर माइनस के 2 आ जाएगा। अब इसका आप कैसे करेंगे, देखो इसका सिंपल है, देखो i इज इक्वल टू हमारा क्या जाएगा एक्स का हमारा समाकलन क्या होता है एक्स स्क्वायर बटा 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस अब क्या करेंगे 5 डॉट 1 डॉट dx है। अब 1 डॉट dx का हम कैसे करेंगे, इसका आ जाएगा x आ जाएगा, तो 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 dx का क्या हो जाएगा 5x आ जाएगा इसका समाकलन, और फिर माइनस के 4। फिर देखो अब इसमें आपको थोड़ा घबराना नहीं है कि x की पावर माइनस का 2 का हम कैसे करें, ये सेम वो का वही फॉर्मूला है, यानी कि जिसे हमने फॉर्मूला लिखा था ना x की पावर n वाला, x की पावर n बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ये वही सेम फॉर्मूला काम करेगा। यहाँ पे देखो कि x की पावर माइनस के 2 है, ठीक है, तो x की पावर माइनस 2 पे क्या जाएगा x की पावर माइनस के 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस के 2 प्लस 1। ये वाला फॉर्मूला एकदम ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको। और इसका मैं क्या हो जाएगा, देखो इसका आगे सॉल्यूशन करूंगा तो क्या आएगा
एक्स की पावर माइनस के 1 अपॉन में माइनस के 1, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका फाइनल आंसर क्या जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस के 5 एक्स माइनस के 4 एक्स की पावर। अब देखो यहाँ पे माइनस, अब इसको गुणा करना है, यानी इससे हमें इसको गुणा करना है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 को माइनस एक्स के पावर माइनस के 1 अपॉन में माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, अभी प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपॉन में एक्स आ गया, यानी कि हमने जो ये वाला था ना इसको हमने यहाँ पे लिख दिया बटे में आके 1 अपॉन में एक्स के रूप में बदल दिया। इसको आ गया समझ में कैसे आया इसका आंसर, यानी कि जो आपका 11th वाला क्वेश्चन है वो हमने सोल्यूशन कर दिया। अगर आपको डाउट हो तो बता देना मेरे को कमेंट करके। इसके बाद में देखो मैं सॉरी मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है दोस्तों, अब अगला वाला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, ये देखो 12वां क्वेश्चन है हमारा। 12वां क्वेश्चन क्या है कि एक्स क्यूब प्लस के 3x प्लस के 4 अपॉन में √3। ये देखो क्या क्वेश्चन है, देखो पहले क्वेश्चन लिख लो, आई इज इक्वल टू हमारा क्या है कि एक्स क्यूब प्लस के 3x प्लस के 4 अपॉन में √x। ये हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो हमने ये जो इस क्वेश्चन में किया था, जैसा वर्ग इस क्वेश्चन में किया था, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही करना है। हमें क्या करना है कि इसमें √x का पहले सारे पदों में क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो इसमें देखो हमें पहले इसमें भाग देंगे, किसमें, एक्स क्यूब के अंदर हम एक्स की पावर 1/2, यानी √x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, इसको लिख सकते हैं हम देखो एक्स की पावर 1/2 ये लिख सकते हैं ना, हमने इसको लिख दिया और इसके बाद में इसमें भाग देंगे किसमें, एक्स क्यूब के अंदर। तो क्या आ जाएगा, देखो इसके सॉल्यूशन से हमें प्राप्त होगा कि एक्स क्यूब, अब देखो एक्स की पावर को एक्स की पावर 1/2 को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो किसमें आ जाएगी, माइनस के अंदर आ जाएगी। तो माइनस के अंदर आ जाएगी, देखो गुणा एक्स की पावर माइनस के 1/2 ये आ जाएगा ना। इतने तक आपको समझ में आ गया। और आपने देखो 8th या 9th के अंदर एक पढ़ी थी आपने को सूरज समझ गया इस प्रकार से कि 1 की पावर m गुणा 1 की पावर n होता है, वो क्या जाता है 1 की पावर m प्लस n। यानी कि अगर ये a यानी कि जो बराबर हो, यानी कि जो नीचे वाला बराबर हो तो हम ऊपर वाली घातें जो जुड़ जाती है, अगर गुणा के अंदर हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा कि एक्स की पावर 3 माइनस 1/2 और क्या जाएगा एक्स की पावर, अब 2 ऐसे करेंगे तो 6 माइनस पे क्या जाएगा 5/2, 5/2 आएगा। इसी प्रकार से हमें सारे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो देखो आई बराबर एक्स क्यूब के अंदर √x का भाग देंगे तो कितना, एक्स की पावर 1/2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, देखिए एक्स की पावर 5/2, तो एक्स की पावर 5/2। उसी प्रकार से अगर एक्स के अंदर भाग देंगे तो कितना आएगा, ये देखो एक्स की पावर 1/2 है, ये एक्स की पावर 1 है, यानी आधी का भाग देंगे तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, यानी कितना आएगा 3 एक्स की पावर 1/2। इसके बाद में 4 के अंदर भाग देंगे तो ये तो इसके अंदर तो कुछ होगा नहीं, ये तो सीधा आ जाएगा 4x की पावर माइनस के 1/2, ऊपर जाके माइनस के अंदर बदल जाएगी और ये देखो इतना, और गुणा में क्या लग जाएगा हमारा dx, गुणा में लग जाएगा dx। आगे समझ में इतना। अब देखो अब एकदम सिंपल है, इसको क्या करना है, एक्स की पावर n से इसको करना है और एक्स की पावर n से इसको करना है, एक्स की पावर n से इसको, ये वाला सूत्र है ना हमारा जो हमने यहीं पे लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, वो सूत्र, उसी सूत्र को अप्लाई करके हमें ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ये वाले मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप कर लेना इस क्वेश्चन। और अब मैं ये वाला 13वां क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब 13वां क्वेश्चन देखो क्या है, आई बराबर में दे रखा क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका सिंपल सा है एकदम सूत्र। आपको क्या करना है कि इसको हमें सरल भिन्न में अगर हमें बदलना पड़ा, देखो ये जब ये वाला क्वेश्चन था, यानी ये बार समझो एक बार बात को कि जो ये 12वां क्वेश्चन था और एक जो 11वां क्वेश्चन था, इन दोनों क्वेश्चनों में क्या हो रहा था कि नीचे सिर्फ एक पद दिया हुआ था जिसका हमें सभी पदों में भाग देना था और भाग देके हमारा आंसर आ रहा था। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अब ये 13वां क्वेश्चन, इसके अंदर देखो नीचे 2 पद आ गए, एक तो अक्ष पद आ गया और दूसरा 1, यानी कि 2 पद आ गए इसके अंदर। अब 2 पदों का भाग कैसे देंगे, तो 2 पदों का भाग तो उसमें जाता नहीं है, तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में जो भी कॉमन आ रहा है इसको ले लो और इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है उन दोनों को कॉमन ले लो। यानी कि हम जो करते थे ना पहले, मतलब द्विघात समीकरण को सोल्व करते थे, उसी प्रकार से इसको सोल्व करना है। देखो आई इज इक्वल टू, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने और फिर उसके अंदर बचेगा क्या, यहाँ पे तो एक्स बच गया और यहाँ पे क्या बच गया, एक्स माइनस 1। और इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन ले लिया हम प्लस 1 और एक्स माइनस 1, इस प्रकार से कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। आगे समझ में। और इसके नीचे क्या करना है हमें, एक्स माइनस 1। अब क्या करेंगे, देखो
अब इन दोनों पदों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, x की पावर x -1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम x -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये देखो x -1 इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, बचेगा क्या इसके अंदर, यहाँ पे x -1 यहाँ कॉमन ले लिया तो कितना बचा, x² बचा, और यहाँ पे ले लिया तो कितना बचा, x² प्लस के 1 बचा, और x -1 नीचे आ गया। अब देखो इन दोनों से ये दोनों कट गया ना, अब देखो x -1 से x -1 कट गया, और बचा क्या हमारे पास, सिर्फ बचा क्या, x² प्लस के 1, तो यहाँ पे बचा i बराबर x² प्लस के 1 और गुणा में क्या आ गया dx। और ये वाला क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आप कर लोगे। इसके बाद में देखिए 14वां क्वेश्चन क्या है, 14वां क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। ये इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, 14वां क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि 1 - x √x वाला, ये भी एकदम सिंपल है। देखो अभी देखो आपको थोड़ा दिखने में थोड़ा हार्ड लगता है, बाकी है एकदम सिंपल। देखो 1 - x अब √x, पहले वाले में हम क्या कर रहे थे, देखो इस वाले क्वेश्चन में हम देखो ये नीचे वाला एक पद था तो इसमें हम भाग दे रहे थे। उसी प्रकार से इसको सरल करना है तो हम क्या करेंगे, इस √x को क्या करेंगे, पहले तो √x को क्या करेंगे, x की पावर 1/2 में रूपांतरित कर लेंगे, ठीक है। इसको पावर में लिख लेंगे और पावर में लिख के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कोष्टक सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो करते हैं, i बराबर क्या जाएगा, देखो √x को सबसे पहले 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x की पावर 1/2, यानी √x को हमने x की पावर 1/2 में रूपांतरित कर लिया, ठीक है। और फिर इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -x की पावर 1 गुणा x की पावर 1/2, वही वाला सेम फॉर्मूला है, 1 की पावर m गुणा 1 की पावर n बराबर क्या होता है, 1 की पावर m प्लस n, ठीक है। तो इसी प्रकार से हो जाएगा, तो क्या जाएगा, i बराबर x की पावर 1/2 माइनस के x की पावर 3/2, ये आएगा ना, यानी दोनों घातें जुड़ जाएगी आपस में, और दोनों घातें जुड़ के x की पावर 3/2 हो जाएगी, और ये हो गया हमारा dx, ठीक है। आप इसे सोल्व कर लोगे ना, आप कैसे करोगे, सबसे पहले इनको दोनों को अलग अलग लिख लेंगे, अलग अलग लिख के इसका समाकलन क्या आएगा कि x की पावर 3/2 अपोन में 3 और 2, क्या आएगा, क्योंकि कैसे आएगा, x की पावर n+1 के हिसाब से तो 3/2 आएगी, फिर अपोन में n+1, और यहाँ पे आएगा तो वैसे देखो यहाँ पे इतना आएगा, देखो 3/2 आएगा, 3/2 ऐसे आएगा, लेकिन हमने इसको 2 को ऊपर लिख दिया तो इस प्रकार से इसे लिखा है, ठीक है। ये आएगा, आपको सोल्व करके देख लेना आप। उसके बाद में देखो x की पावर माइनस के x की पावर 3/2 इसका करेंगे तो क्या आएगा, इसमें x की पावर 3/2 प्लस 1 अपोन में 3/2, ये हमारा आ जाएगा इसका समाकलन। तो देखो करके देखते हैं, x की पावर 3/2 करेंगे तो कितना आएगा, 5/2, इसमें 1 जोड़ने पर, और अपोन में 5 और 2, ये आ गया इसका। तो दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस में कांस्टेंट जोड़ देंगे, ये आ गया हमारे इसका समाकलन, ठीक है। आ गया समझ में। अब इसके बाद में देखिए, अगर आपको फिर भी अगर एक क्वेश्चन में आपको कोई भी एक ही क्वेश्चन में भी डाउट रह जाए ना, तो मैं आपको सॉल्यूशन करके उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारा 14वां क्वेश्चन हो गया ना क्लियर। उसके बाद में देखो हम क्या करेंगे, 15वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब 15वां क्वेश्चन देखो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, आपको एकदम सिंपल सा है। अब देखो √x है ना, इसको x की पावर 1/2 के अंदर बदलेंगे। सबसे पहले x की पावर 1/2 के रूप में बदलेंगे, 1/2 के रूप में बदल कर उसके बाद में देखो इसको 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके इसको जो मान आएंगे उनको अलग अलग लिख के, इस प्रकार से अभी क्वेश्चन किया था ना सेम वैसा का वैसा, ये बस इसमें मान अलग अलग है, इसे सोल्व करना है आपको। फिर भी आपको डाउट रह जाए तो मेरे को बता देना। अब देखो आप बात करते हैं 16वें क्वेश्चन पे। अब 16वां क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग आ गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 16वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैं i = 2x - 3 cos x प्लस e की पावर x dx, ठीक है। ये आ गया हमारा 16वां क्वेश्चन। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या है कि इसको अलग अलग लिख लो, यानी कि अलग अलग लिखे में जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इजी हो जाता है। तो देखिए 2x dx - 3 cos x dx यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, प्लस e की पावर x dx। अब देखो क्योंकि 2x का कर सकते हैं हम, इसका 2x का समाकलन कर सकते हैं ना, कैसे करेंगे, देखो 2x का समाकलन कितना हो जाएगा, 2x² 2। उसके बाद में देखो 3 cos x का कर सकते हैं क्या, देखो 3 तो आ जाएगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। 3 इसमें कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। cos x का कितना होता है, sin x होता है, प्लस का होता है या माइनस का, प्लस का होता है, ठीक है। तो कितना आएगा, प्लस के sin x, और फिर प्लस में आ जाएगा क्या, e की पावर x होता है, और प्लस में c आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी आ गया आपका। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, ये देखो अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है हमें 2x² माइनस के 3 sin x प्लस 5 √x। ये वाला भी एकदम इजी है, ये वाला आप कर लेना, ऐसा ही सेम टू सेम। अब आगे मैं आपको बता देता हूँ 18वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ पहले।
अब देखो 18वां क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स प्लस इतना दे रखा है ना हमें। अब इसका समाकलन करना है, तो कैसे करेंगे इसका समाकलन? ये देखो पहला काम क्या है, मैं इसे कोष्टक को सरल कर लेते हैं, ठीक है। तो कोष्टक को सरल करेंगे तो क्या आएगा, सेक एक्स को अगर हम सेक एक्स से गुणा करेंगे, यानी कि जो ये हमारा सेक एक्स है इसको हम सेक एक्स से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस आगे क्या जाएगा, अगर जैसे हम सेक स्क्वायर एक्स को किससे गुणा करेंगे, टेन एक्स से गुणा करेंगे, तो टेन एक्स से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स आ जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स आ जाएगा गुणा के अंदर। और ये देखो इसमें मैंने सरल किया है, बाकी कुछ नहीं किया, हमने कोष्टक को सरल किया सिर्फ, इसके अलावा हमने और कुछ भी नहीं किया। अब आगे क्या करेंगे, देखो आई इज इक्वल टू हमारा क्या जाएगा, देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, सबसे पहले देखो इसमें क्या करना है कि इन दोनों को अलग लिख लो, यानी कि जो हमारा इतना पद है इसको अलग लिख लो और जो इतना पद है इसको अलग लिख लो। अब इन दोनों को अलग लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों को अलग लिखने के बाद हमें क्या करना है कि जो सेक स्क्वायर एक्स है उसका क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, ये मैंने आपको पहले सूत्र में बताया था कि सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स, और जो सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो इससे हमारा क्वेश्चन क्या जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का तो आ जाएगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स का क्या आ जाएगा, सेक एक्स प्लस के सी। ये जो हमारे पीछे है, ये पीछे वाले जो पहले वाले पार्ट के अंदर था तो मैंने आपको बता दिया था, और आपको नहीं समझ में आया तो फिर पीछे काट के वीडियो को देख लेना, ठीक है, पीछे निकाल के देख लेना वीडियो को। अब अगले वाला क्वेश्चन देखो 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको किस प्रकार से होगा, देखो यहीं पे बता देता हूँ। आई इज इक्वल टू हमारा क्या है कि सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको करेंगे, देखो सेक स्क्वायर एक्स और अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका अवकलन इसका समाकलन वो हम इस प्रकार से, देखो इस टर्म में तो हम नहीं कर सकते, इस प्रकार से जो फॉर्मेट है इसके अंदर तो हम इसका समाकलन नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो कोसेक एक्स है, सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन में कोस एक्स, और जो कोसेक एक्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन में साइन एक्स। तो इसमें बदल के देखो, तो आई बराबर क्या आ जाएगा हमारा, सेक एक्स को बदल दिया तो हमने वन अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स और वन अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों को हमने बदल दिया आपस में, ठीक है। फिर क्या जाएगा, डी एक्स जाएगा। अब देखो साइन एक्स को हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह नीचे भाग में ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा, यानी जो साइन स्क्वायर एक्स है ये नीचे भाग में तो ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आई बराबर क्या जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, और आई बराबर क्या आ जाएगा हमारा, टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा हमारा, और प्लस में क्या जाएगा सी। ये हमारा आ गया, ये सॉरी इसका तो समाकलन हुआ है अभी तक। अब टेन स्क्वायर एक्स, ये सही तो लिखा ही है, हाँ टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इतना तक हो गया हमारे, मैंने अभी सॉल्यूशन किया है अभी तक इसका, जो हमारे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स जो हमें टर्म दे रखी थी उसको हमने जो सॉल्यूशन करके इसके बाद में यहाँ तक लिख लिया हमने, आई बराबर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी इसका अभी तक सॉल्यूशन है, अभी इसमें हमने समाकलन नहीं किया है। अब इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो टेन स्क्वायर एक्स का हमने कोई सूत्र नहीं लिखाया था अभी तक, तो इसको क्या करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, देखिए हमने पहले पढ़ी थी ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, देखो सूत्र पढ़ी थी कि वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हमारा होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये वाला हमने जो ये फॉर्मूला था ये हमने पहले पढ़ा था प्रश्नावली के अंदर, यानी 10th के अंदर भी आया था, 11th के अंदर भी आया था। तो देखो अब इस वाले फॉर्मूले के अंदर से हमें टेन स्क्वायर एक्स का मान निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, यह जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, जो एक है एक काम क्या करूँगा, इधर पक्षांतरण कर दूंगा, इधर पक्षांतरण करूँगा तो क्या जाएगा इसका, देखो टेन स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे क्या जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस के वन। ये आ गया इसका सॉल्यूशन आ गया, यानी टेन स्क्वायर एक्स का मान कितना आता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब इस मान को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा कि आई बराबर टेन कितना देगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस के वन डी एक्स, ये आ गया हमारा। अब आई का मान कितना आ गया, ये वाला आ गया, तो आई का मान इसलिए रख दिया, सॉरी आई का मान आ गया और टेन स्क्वायर एक्स का मान हमने यहाँ पे रख दिया है। अब क्या करेंगे, अब इसका समाकलन करना एकदम इजी हो गया। कैसे, देखो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है,
सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है हमारा tan x, और बाकी जो a का इन पहले तो इन दोनों को अलग अलग लिख लेंगे और अलग अलग लिख के उन दोनों को सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स का तो हो जाएगा tan x और a का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा जो प्लस में c कर देंगे तो क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आ गया, समाकलन आ गया। अब इसके बाद में देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, हमारा कौन सा 20 वाला क्वेश्चन बचा है, और इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा पहले रब कर देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, अब वो कौन सा क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, ये लास्ट क्वेश्चन आपका ये 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, ये वाला जो आपका सूत्र है, ये सॉरी ये क्वेश्चन है, इसको आपको सोल्व करूंगा। ठीक है, तो देखो आई बराबर क्या है वो लिख लो पहले, 2 माइनस साइन 3 साइन एक्स, ये वाला हमारा ये लिख रखा है क्वेश्चन के अंदर, और अपॉन में क्या है कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो जो इन सूत्र यानी कि जो ये 12वां क्वेश्चन था और जो 13वां क्वेश्चन था, इनके अंदर जो फॉर्मूला सॉरी जो हमने मतलब जो भी आपने ट्रिक लगाई थी वही ट्रिक इसमें लगानी है, मतलब कि जो वाला जिस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया था उसी प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो इनमें हमें क्या किया था कि जो नीचे वाला हर था उसमें हमें अंश का जो हर था उसका भाग हमने अंश में दे दिया था, इसी प्रकार से इसको करना है कि जो कोस स्क्वायर एक्स है, इस कोस स्क्वायर एक्स का पहले तो किस में देंगे, 2 के अंदर भाग देंगे, उसके बाद में किस में भाग देंगे, 3 साइन एक्स में भाग दे देंगे। ठीक है, तो 2 देखो क्या जाएगा आंसर, देखो तो क्या जाएगा, आई इज इक्वल टू हमारा जाएगा 2 के अंदर भाग देंगे कोस स्क्वायर एक्स का, तो क्या जाएगा, देखो 2 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, ये कितना आएगा, 2 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स कितना आता है, देखो अब इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स 1 कोस स्क्वायर एक्स, इस प्रकार से लिख सकता हूँ, और 1 कोस स्क्वायर एक्स का क्या जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या होगा फाइनल, 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, अब साइन एक्स के अंदर कोस एक्स का भाग देंगे, देखो इधर मैं सोल्यूशन करके बता देता हूँ आपको कि 3 साइन एक्स के अंदर, देखो साइन एक्स का बताता हूँ केवल आपको, साइन एक्स के अंदर हम किसका भाग देंगे, कोस स्क्वायर एक्स का भाग देंगे। तो किस प्रकार से होगा, देखो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स को अलग अलग लिख देते हैं, कोस एक्स। तो देखो साइन एक्स कोस एक्स और एक से गुणा कर देता हूँ, और देखो इन दोनों को योग में लिखना है, यानी कि साइन एक्स बटे कोस एक्स तो क्या होता है हमारा tan x होता है, और 1 अपॉन में कोस एक्स क्या होता है हमारा सेक एक्स होता है। इस प्रकार से इस हिसाब से आपको लिखना है इसको, तभी आपका क्वेश्चन का क्या है कि सेक, क्योंकि देखो हमारा 2 अपॉन में जो कोस स्क्वायर एक्स है इसका हम समाकलन नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे, दूसरी टर्म में बदलेंगे, और जो क्या आएगा इसका आंसर लास्ट क्या आएगा, tan x सेक एक्स। अब इस tan x सेक एक्स का हम जरूर कर सकते हैं समाकलन, क्या होगा इसका क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या जाएगा 3 tan x सेक एक्स, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसका समाकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, आई बराबर क्या जाएगा हमारा, इसका तो 2 और सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है tan x, तो यहाँ पे क्या 2 tan x और माइनस के इसमें क्या आएगा 3 tan x सेक एक्स का हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये इतना ये सिर्फ, और आगे dx लगा गुणा के अंदर। अब देखो 3 tan x सेक एक्स का क्या हो जाएगा, ये देखो इसका हो जाएगा सेक। अब देख इसके क्या जाएगा 3 tan x सेक एक्स का हमारा क्या जाएगा सेक एक्स, तो माइनस के क्या जाएगा सेक एक्स प्लस के सी। अब ये वाले जो क्वेश्चन थे हमने जो 7.1 प्रश्नावली थी हमारी, कौन सी 7.1 जो एक्सरसाइज थी, उसके मैंने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए। बाकी जो आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहे फिर भी तो मुझे आप कमेंट करके बता देना, मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगा। और बाकी जो आपके 7.2 के अंदर जो सूत्र लगेंगे उसमें जो आपको ऐड होंगे वो सूत्र मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में आपको डिस्कस अलग से करूंगा। अगर आपको पहले ये चाहिए कि जैसे आपको आपकी डिमांड पर भी थोड़ा डिपेंडेंसी है कि अगर आपको सूत्रों की मतलब आपको जो पूरी 7 चैप्टर के अंदर जितने भी आपको फॉर्मूलाज है उसके बारे में अगर आपको डिटेलिंग में जानना है तो हमें कमेंट करके बताइए, उसको मैं आपको पहले वीडियो उसको उपलब्ध कराऊंगा। या फिर आपकी इच्छा है कि आप सबसे पहले विविध पढ़ना चाहते हैं, इसकी विविध सबसे ज़्यादा हार्ड है, तो उसके बारे में कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको पहले विविध भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक एंड चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।